हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। आज हम पढ़ेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का आगे का पार्ट। हम ऑलरेडी जान चुके हैं एंगल क्या होता है, एंगल का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, इनिशियल आर्म क्या होती है, फाइनल आर्म क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज, नेगेटिव, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब एंगल हमने बना तो लिया, एंगल निकाल लिया, एंगल ड्रॉ कर लिया, एंगल को मेजर भी कर लिया, बट हम जानते हैं कि हर मेजरमेंट को एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। हम कुछ भी मेजर करें, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जहां कहीं भी हम मेजरमेंट्स करते हैं तो हर जगह यूनिट होने की जरूरत पड़ती है। तो हमारे एंगल को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसे भी हमें कुछ यूनिट देना पड़ेगा। अब बचपन से एक यूनिट तो हमारे दिमाग में फिट बैठा है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं डिग्री। हम जब भी एंगल को मेजर करना होता है डिग्री में बोलते हैं 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, ब्ला ब्ला ब्ला। तो डिग्री तो हमारे दिमाग में फिट बैठता है, पर क्या डिग्री एक ही मेजरमेंट है एंगल का? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। डिग्री के अलावा भी कई सारे मेजरमेंट्स है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमको लेंथ मेजर करना है तो हम यूजुअली सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। छोटी लेंथ होगी तो सेंटीमीटर्स, बड़ी होगी तो मीटर्स, उसके बाद फीट। तो अलग अलग उसके लिए भी अलग अलग। अगर बड़ा हमें कुछ डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर्स में जाते हैं, फिर माइल्स में जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का मेजर कर रहे हैं, कितने एक्सटेंट तक मेजर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा मेजरमेंट का यूनिट चेंज होते जाता है। और फिर ये सारे यूनिट्स एक में एक से लिंक भी तो है। हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड सो ऑन। तो सारे एक में एक से लिंक है। तो ऐसे ही कुछ यूनिट्स है एंगल के जो हमें आज पढ़ने हैं, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो एंगल के मेजरमेंट के बेसिकली दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। पहले का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरे का नाम है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब हमारा बचपन का जाना पहचाना सा डिग्री वाला सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल वो सिस्टम है जिसमें हम एंगल को डिग्री से मेजर करते हैं, या फिर जिसमें एंगल का यूनिट है डिग्री। सर्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एंगल का मेजरमेंट या एंगल का एंगल का यूनिट होता है रेडियन। तो अगर डिग्री है सेक्साडेसिमल सिस्टम, अगर रेडियन है तो सर्कुलर सिस्टम। अब इन दोनों का एक में से कनेक्शन भी है। जैसे मैंने बताया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे इन दोनों का भी कनेक्शन है, वो भी हमें जान लेना पड़ेगा। क्योंकि यूजुअली जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जब भी हम अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने वाले हैं, हमें एंगल्स लगेंगे रेडियंस में। हमें डिग्रीज में एंगल किसी काम के नहीं है, हमारा सारा का सारा खेल चलेगा रेडियंस में। अब तक बचपन में जब तक हम बच्चे थे, जब तक हम 10वीं पास नहीं हुए थे, तब तक हम सब कुछ डिग्री में कर रहे थे। बट दोस्तों अभी डिग्री हमारे किसी काम का नहीं है, अभी जाना है हमें रेडियन में। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। क्योंकि अगर एंगल डिग्री में दिया है तो पहले हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम हमारे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होगा कि एंगल रेडियन में है पर आपको जरूरत डिग्री में है, तो आपको वो भी आना चाहिए, वाइस वर्सा। तो दोनों आपको आना चाहिए। तो हम एक एक करके दोनों चीजें देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। सपोज मेरे पास 30 डिग्रीज एक एंगल है और मुझे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। बहुत आसान सी चीज करो दोस्तों, 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से। 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, ये 0 0 हट गया, 3 1 जा 3 6 जा, मिला हमें पाई बाय 6। तो 30 डिग्री इज पाई बाय 6 रेडियंस। जैसे डिग्री में हम सर पे छोटा सा गोल लगाते हैं, वैसे रेडियंस के लिए हमें सर पे छोटा सा सी लगाना है। तो डिग्रीज होता है हमारा सर पे छोटा सा गोल, वैसे रेडियंस होता है हमारा सर पे छोटा सा सी, सर पे छोटा सा सी लगा देना है। और एक खासियत रेडियन की कि रेडियन में जब भी एंगल होता है ये पाई हमेशा आता है, पाई कहीं नहीं जाएगा, पाई हमेशा आएगा। तो जब भी पाई दिया है, पाई मतलब एंगल का मेजरमेंट रेडियंस में दिया है, पाई मतलब एंगल का मेजरमेंट रेडियंस में दिया है। डिग्री में यूजुअली आपको होल नंबर्स मिलेंगे। होल नंबर्स 30 60 90 45 20 10 10.5 20.5 20.6 21.7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
Whereas रेडियंस में हमेशा आपको पाई के टर्म्स में एंगल मिलेंगे, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 4, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 3 पाई बाय 4, पाई हमेशा रहेगा। तो पाई है मतलब रेडियन में है हमारा एंगल, और पाई नहीं है मतलब डिग्री में हमारा एंगल। तो डिग्री से रेडियन करते समय क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही अगर रेडियन से डिग्री हमें करना है, अगर मेरे पास एंगल है पाई बाय 4 रेडियंस, इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पाई को गायब करना है। अब पाई पाई कैंसिल, 180 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आता है, दिस इज 45 डिग्रीज। तो बहुत आसान सी चीज है, अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कीजिए। अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं हमारे, जिनकी मैं आपको पाई में मतलब डिग्री टू रेडियंस की वैल्यू बता देती हूँ डायरेक्टली। इधर डिग्री लिखती हूँ, इधर रेडियन लिखती हूँ। 0 डिग्री 0 रेडियंस, 30 डिग्रीज पाई बाय 6 रेडियंस, 45 डिग्रीज पाई बाय 4 रेडियंस, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियंस, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस, 180 डिग्री पाई रेडियंस। तो याद रखिए, ये जो पाई है रेडियंस में, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। फिर 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस। तो इतनी हमें बाय डिफॉल्ट याद चाहिए दोस्तों, हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 0 डिग्री 0 रेडियंस, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियंस, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियंस, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियंस, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस, 180 डिग्री पाई रेडियन एंड 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। इतनी तो हमें बाय डिफॉल्ट याद चाहिए हमारे 11 12 सीईटी जेईई के लिए। बाकी कन्वर्जन तो मैं बता चुकी हूँ, डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के दो मेजरमेंट सिस्टम्स है, सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर, डिग्री एंड रेडियन। तो हमेशा याद रखिए, क्योंकि इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ज्यादा हमें काम आने वाला है। तो तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।